शंकराचार्यों के दबाव में झुके प्रधानमंत्री मोदी की जगह अब मंदिर के ट्रस्टी होंगे मुख्य यजमान। पत्नी को लेकर पुजारियों के निशाने पर थे पीएम मोदी। धार्मिक कर्मकांड के लिए पत्नी का भी साथ होना था जरूरी। शंकराचार्य पीएम मोदी के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान होने का विरोध कर रहे थे। हिंदू धर्म के तमाम विशेषज्ञ, संत, महात्मा, पुजारी कह रहे थे कि पीएम सही नहीं कर रहे हैं। अगर वो राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं तो उन्हें अपनी पत्नी को साथ में पूजा में हिस्सा लेना होगा। अकेले इस तरह का काम वो नहीं कर सकते। दूसरी ओर बीजेपी के अपने तर्क थे। दावा किया जा रहा था कि मूर्ति भगवान राम के बाल स्वरूप की विराजमान हो रही है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी चारों ओर से पड़ रहे दबाव के आगे झुक गए हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से अब जो खबर आई है उसमें साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। भारी विरोध को देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य यजमान नहीं बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री को मुख्य यजमान बनाया जाता है तो चुनाव में राम मंदिर का लाभ बीजेपी को नहीं मिल पाएगा और चुनाव के चलते बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान नहीं है। इन तीनों ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प, प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी भी करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मिश्रा दंपति मुख्य आयोजन के समय 22 जनवरी को उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने इसे लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी। उन्होंने कहा कि यजमान को पत्नी के साथ पूजा में शामिल होना होता है, यानी कि कोई गृहस्थ ही प्राण प्रतिष्ठा और पूरे 7 दिन की पूजा में हिस्सा ले सकेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के साक्षी तो बनेंगे, लेकिन मुख्य यजमान नहीं होंगे। इससे पहले 2020 में राम मंदिर शिलान्यास के यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह और उनकी पत्नी थी। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की बात का समर्थन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटे पंडित अरुण दीक्षित ने भी किया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी होंगे। बाकी 7 दिन की पूरी पूजा का संकल्प लेने वाले यजमान दूसरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब रामानंद संप्रदाय में श्रीमठ ट्रस्ट महामंत्री के स्वामी राम विनय दास से बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा बड़ी चीज है, इसमें गृहस्थ जीवन होना ही चाहिए, तभी कर्मकांड अच्छे से होगा। वहां पर गृहस्थ को सरयू के जल से स्नान कराना पड़ेगा। साफ हो गया है कि बीजेपी की ओर से भले ही अब तक देश भर में प्रचार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान होंगे, लेकिन अब मंदिर के पुजारियों ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के प्रचार में कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तभी मुख्य यजमान हो सकते हैं जब वो अपनी पत्नी के साथ पूजा करेंगे। ऐसे में मुख्य यजमान अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे। दरअसल शुरुआत से इसे लेकर पूरे देश के धार्मिक विद्वानों के निशाने पर प्रधानमंत्री, मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी आ गई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हो सकता है। राम मंदिर निर्माण से जहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी की मुख्य यजमानी को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।